नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी। कैसे हैं आप बंधु? मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने आया हूं, क्योंकि आप लोगों ने ढेर सारे सवाल भेजे हैं और मैं उनमें से चुन चुन कर कुछ सवाल के जवाब आप तक लाता हूं। तो आज के सवाल से शुरुआत करें। आज का सवाल है, मैंने अपने करियर में काफ़ी सालों का गैप लिया है और अब वापस अपने करियर में आई हूं। क्या करूं? क्या करें? अरे, खेलें। देखिए, एक बात याद रखिए, हम लोग सब कहते हैं कि हमने करियर से ब्रेक लिया है। आपने करियर से ब्रेक लिया है, लाइफ से ब्रेक नहीं लिया है। लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूइंग स्टोरी है, कहानी है जो चल रही है। कुछ दिनों के लिए आपने इस करियर से अपने को हटाकर जिंदगी में आप खेल रही थी। आप जिंदगी में खेल रहे थे। जी हाँ। देखिए, करियर जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। तो आप जिंदगी में जो सब कर रही थी, आप जो सब कर रहे थे, उन सब चीज़ों की एडिशन है आपकी ज़िंदगी में। उन सब चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में कुछ बढ़ोतरी की है। तो ये जो अरसा था जब आप करियर में नहीं थे, तब आप कुछ और कर रहे थे। जो सब आप कर रहे, हो सकता है आपका समय, जो कहते हैं ना, बहुत बुरा टाइम गया, मुझे ब्रेक लेना पड़ा, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत चैलेंजिंग टाइम था, किसी का ख्याल रखना पड़ा, जो भी फैमिली की इश्यूज थी, जो कुछ भी सिचुएशन था, उस वजह से हम यहाँ से बाहर आए, ठीक है। लेकिन उन सब से मिला क्या? क्योंकि वो ज़रूरी है दोस्त। याद रखिएगा, हम जब भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, वो हमें कुछ देकर जाता है। क्या देकर जाता है, ये चुनना हमारे हाथ है। अमूमन हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, बड़ा बुरा वक्त था यार, उस वजह से देखो मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन कुछ तो किया आपने। देखिए, हम सबकी ज़िंदगियां अलग अलग होती हैं। आप कई बार सोचेंगे, अरे यार, मैंने ज़िंदगी में अगर ये किया होता तो वो होता, अगर ये किया होता तो वो होता। नहीं किया भाई, जो किया है वही किया है। आपने कुछ किया है, मैंने कुछ किया है। और आपकी और मेरी ज़िंदगी जैसे अलग अलग है ना, वैसे ही मेरी और हर एक की ज़िंदगी अलग है, आपकी और हर एक की ज़िंदगी अलग है। कोई भी दो ज़िंदगियां एक तरह से नहीं चलती। इसलिए अगर आपने जो ब्रेक लिया है, जैसे आप कहते हैं ब्रेक लिया है, तो इस बात को आप यकीन से मान लीजिए कि आपने किसी खास वजह से उस ब्रेक को लिया है और उस खास वजह से आपको कुछ खास मिला है। देखिए, मैं हमेशा अपने आप को पाता हूं कि जब भी एक वक्फा बीतता है, एक समय बीतता है, तो हम लोग और एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। हम लोगों में और समझ आ जाती है, ज़िंदगी के बारे में हम और भांप पाते हैं। अब उन सब चीज़ों के साथ आप वापस जा रहे हैं अपने करियर में। आप समझ रही हैं? वो सब एक्सपीरियंसेस अब आपके साथ हैं, आपके पास हैं। उन सब के साथ आप दोबारा घुस रही हैं अपने करियर में। और एक बात और याद रखिएगा, ज़िंदगी ना एक एक लकीर जैसी है, चलती जा रही है, कंटिन्यूअस। एक 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 चीज़ है जो कंटिन्यूअस चलती जा रही है। इस कहानी में आप यहाँ पर थे जब आपने ब्रेक लिया, लेकिन उसके बाद आपने करियर से ब्रेक लिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। तो इस दौरान आपने बहुत कुछ पाया है और अब आप वापस करियर में जा रहे हैं। तो क्योंकि आप में आपकी समझ बढ़ी है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अब इस करियर में जब आप आ रहे हैं, तो आपके रोल में फ़र्क आया है। क्योंकि दुनिया को, बिजनेस को, ऑफिस को, इस पूरे जॉब मार्केट को अब कुछ और चीज़ों की दरकार है। समझ रहे हैं ना? तो आपकी जो पुरानी, जो आपकी खासियत थी, जो पुरानी आपकी स्पेशलिटी थी, शायद अब उसकी दरकार नहीं है दुनिया को। ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, आप समझदार हो चुकी हैं, आप समझदार हो चुके हैं, क्योंकि एक वक्फा बीता है जब वहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस और गेन किए हैं। देखिए, कई बार हम लोग पुरानी चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं। पहले तो मैं ये करती थी, मैं पहले तो ये करा करता था। भाई साहब, वो वक्त जा चुका है। मैंने यही पाया है। मैं एक टाइम तक सिर्फ हिंदी फिल्में करता था, उसके बाद मैंने दक्षिण में फिल्में शुरू करी। उसके बाद जब मैं वापस हिंदी फिल्मों में आया, तो माहौल पूरा बदल चुका था। इट हैड कम्प्लीटली चेंज्ड।
और जब माहौल बदल चुका था, मैंने पाया कि मैं जैसे पहले करता था, मैं पहले ऐसे रूल करता था, पहले हम इस तरह से काम किया करते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब एक नई सच्चाई है, एक नई रियलिटी है। अब मुझे उस नए रियलिटी में अपने आप को वैलिड रखना है, अपने आप को रेलेवेंट रखना है, अपने आप को इस तरह से मोल्ड करना है, मोड़ना है, अपने आप को इस तरह से गढ़ना है कि मैं इस नई सच्चाई में वैल्यू ऐड कर सकूं। इसलिए याद रखिए, आपने तो बहुत कुछ पाया है इस दौरान। अब अपने दिमाग को और खोलिए, अपने अपने जो काम करते हैं उन लोगों से पूछिए, देखो किस तरह से अब क्या चीज़, किस चीज़ों की अब ज़रूरत है, इस दौरान मार्केट में किस तरह के अनुभव की ज़रूरत है, किस तरह के काम, किस तरह के हुनर की ज़रूरत है। अब तैयारी करके आप घुसिए। हो सकता है आप उस जॉब में आपने शुरुआत की है, प्रवेश किया है, और उसके बाद आप अपने आप को ग्रो करें, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने आप को, अपने माइंड को खुला रखें। याद रखिए, पुरानी चीज़ों को याद कर करके अपने को थकाइए मत। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप ना अपने को कंपेयर करेंगे। जी हाँ, वो आदत हम सबकी है, एकदम कंपेयर करते हैं। देखो यार, मैंने तो छोड़ दिया था, लेकिन ये देखो, ये अभी भी इस उन्होंने करियर ब्रेक नहीं दिया, देखो वो कहाँ पहुँच गए। इसको कहते हैं कंपैरिजन का गेम। ये कंपैरिजन का गेम हम सब करते हैं। आज मैं ज़्यादा कंपैरिजन पे बात नहीं करूँगा। कंपैरिजन पे मैंने एक वीडियो किया है, जब हम अपने आप को दूसरों के साथ नापते तौलते रहते हैं और अपने आप को छोटा बनाते हैं। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो इस पर आप क्लिक करिए, आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। हाँ, इसे आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि आप सबसे पहले अपने मन को साफ बताइए कि आप और बड़े हुए हैं इस पूरे दौरान। आप घटे नहीं हैं, आप बड़े हुए हैं। अब ये मत कहिए हाँ मेरा वज़न बढ़ गया। हाँ, वज़न भी बढ़ा है, हो सकता है बढ़ा होगा, मेरा तो भाई बढ़ता जाता है। लेकिन साथ साथ आप में जो एक्सपीरियंस, जो समझ आई है ज़िंदगी की, उसको आपको इस्तेमाल करना है अपने करियर के इस भाग में। याद रखिए, करियर क्या है? करियर हमारी आपकी कोशिश है कि हम अपने काम से अपनी ज़िंदगी को व्यक्त कर पाएँ। जी हाँ, तो सोचिए, आप इस पूरे दौरान, इस नए वक्त में, जब नए तरीके से लोगों को नई चीज़ों की ज़रूरतें हैं, अब किस तरह से आप उनको पूरा कर सकती हैं। तो इसलिए आपको पता चलेगा, अरे मैं तो अपने आप को इस चीज़ में भी ट्रेन कर सकती हूँ, मैं तो ये भी सीख सकता हूँ, मैं तो अपने आप को इस रोल में भी देख सकता हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस दिमाग को, जब आप नए वापस करियर में आ रहे हैं, दिमाग को और खोलिए। और प्लीज़ 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 कंपैरिजन के गेम में मत खेलिए। हमारे टाइम में पहले ऐसे होता था, अब ऐसा होता है। सच्चाई पता है क्या है? यही सच्चाई है। अभी जो हो रहा है वही सच्चाई है। उस सच्चाई में कुछ खास करिए। दोस्त, आप सचमुच कमाल हैं, क्योंकि आप वापस खेल में उतर रहे हैं। याद रखिए, आपने खेलना कभी बंद नहीं किया था। आप ऐसे नहीं कि मैं घर पे ही बैठी नहीं थी। आपने अपने आप को निरंतर ग्रो किया है। उस ग्रोथ को आप पहचानिए। आपने अपने आप को जो बढ़ोतरी की है उसको पहचानिए। अब उन चीज़ों को, उन समझ को लेकर आप जोश के साथ करियर में आइए। मैं वादा करता हूं, आप सचमुच सचमुच को कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि आपके पास एक ड्रीम है, आपके पास सपना है, आप कुछ खास करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। यह ज़रूरी है। और जब उस समझ के साथ आप खेलने निकलते हैं दोबारा अपने करियर में, मैं प्रॉमिस करता हूं आप रिजुविनेटेड हैं। आप उस ढर्रे में कई सालों से बंद नहीं हैं, आप एक नए खेल में उतरे हैं। मैं अपने आप को रिजुविनेटेड पाता हूं, क्योंकि मैं कई चीज़ें करता रहता हूं, और जब भी कुछ नया करता हूं, शुरुआत से शुरू करता हूं। जी हाँ, मैं ये नहीं मानता कि शुरुआत में ही मैं यहाँ रहूँगा। जी नहीं, पहले हो सकता था यहाँ था, लेकिन जब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ जाऊँगा। मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने आप को सदैव विद्यार्थी मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जीवंत हूँ, क्योंकि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आपके पास भी मौका है। ये जो आप नए करियर को दोबारा खेल रही हैं, दोबारा सीखिए, और न सिर्फ सीखिए, उस सीख के साथ दौड़िए। आपके अंदर जो पैशन है उसको अपने सामने रखिए। याद रखिए, जब आपके अंदर भूख हो, जब आपके अंदर पैशन हो, जोश हो, तब कोई आपको नहीं रोक सकता। रोक सकता है हमें सिर्फ एक शख्स,
और वो शख्स ये है। जी हाँ, अपने आप को खुद न रोकें, अपने आप को बढ़ावा दें कि आगे बढ़ो। कोई वक्त ज़ाया नहीं किया आपने। ये मत सोचिए कि वक्त ज़ाया किया, आपने उस पूरे वक्त में अपने आप को पे इजाफा किया है, अपने आप को और बड़ा किया है। इसलिए बढ़िए और कुछ खास करिए। तैयार हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि किस तरह से आपने और जोश के साथ अपने करियर को शुरुआत करने की ठानी है। बताएंगे ना आप? प्लीज़ बताइएगा। और भी आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और प्लीज़ ये जो बेल बटन है ना, इसको क्लंग से मारिएगा, ताकि जब भी हमारे पास कुछ नए वीडियो आए आपको पता चल जाएगा। और इस वादे के साथ कि हम दोबारा आपसे ज़रूर मिलेंगे। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। अपने सवाल हमें ज़रूर भेजिएगा। मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन ज़िंदगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करना। ढेर सारा प्यार। थैंक यू।